हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया है, क्या उसके कंडीशंस रहे हैं, क्यों मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इतने विक्स क्यों बने हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट जब सुबह में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रहते हैं, लेकिन उसके लिए भी 1 डे टाइम फ्रेम का जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में तो ऊपर से ले रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट 53,395 53,349 से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। गैप डाउन लेके मार्केट नीचे की तरफ ही आता जा रहा है और यहाँ पे ईएमए पे टाइम बिता रहा है। जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा यहाँ से बाइंग आने के चांसेस होते हैं। जैसा 9 और 15 ईएम में वर्क करता है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आने की उम्मीद है। कुछ दिनों में फिर से बाइंग आती हुई एक बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बना हुआ है, सबसे पहले एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद 2 डोज़ी बनी है, फिर उसके बाद वहीं पे डोज़ी की बॉडी को कवर करता हुआ बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न अगर देखेंगे तो एक हमें और बढ़िया बुलिश कैंडल चाहिए, सैटिस्फैक्टरी बुलिश कैंडल नहीं है। और यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा विक्स लगने के रीज़न्स भी यही रहे हैं कि मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, फिर आ नहीं पाया ऊपर, साइडवेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म किया मार्केट आज। उससे पहले हम फिर अब देखते हैं 4 घंटे में मार्केट ने कैसा बिहेव किया। टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है अलग-अलग टाइम फ्रेम में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 4 घंटे में के मार्केट में देखेंगे तो आज यहाँ पे कई दिनों से देखेंगे इसी इसी रेंज में, ये जो रेंज है आपको प्रॉपर ठीक से दिखाया जाए तो रेंज, ये पूरा रेंज है, इस रेंज में मार्केट घूम रहा है। जो यहाँ पे पॉइंट है लगभग, ये पॉइंट का रेंज है, 383 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो साइडवेज ही है मार्केट। और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्यारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यही हमारा है सपोर्ट जो निकल के आ रहा है और ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जिस पे देख के कंफर्मेशन लेके ट्रेड किया जाता है उस रेंज को देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से उसी रेंज में रहा है। ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। मार्केट में आज खुला था मार्केट लगभग यहाँ कहीं पे, मार्केट यहाँ पे खुला है, नीचे की तरफ खुलते से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। जैसे ही नीचे की तरफ आया तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जैसा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वहीं से बिल्कुल सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। और उसी कैंडल में, जिस कैंडल में नीचे आया था उसी कैंडल में मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई को टच कर दिया, फिर दिन भर उसी रेंज में घूमता रहा मार्केट। ठीक है, यहाँ पे जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि पाइवट का जो सपोर्ट होता है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर इसमें देखेंगे तो जैसे ही जब सपोर्ट पे आया है तब मार्केट क्या हुआ है, उसमें बाइंग आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे देखिए मार्केट पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल में अगर नीचे आने की कोशिश किया, 52,419, वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस के पास गया 52,611, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे चला आया। फिर उसके बाद पाई इसी ये जो रेंज का सपोर्ट बनाया था 15 मिनट टाइम फ्रेम का, इसी रेंज में क्या हुआ, 52,492 के आसपास से फिर से बाइंग आई, ऊपर से फिर से सेलिंग आई। मार्केट में ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 डे और 4 आवर्स का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को देख के ट्रेड प्लान किया जाता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं आता है ट्रेंड कैसा है, बियरिश बन रहा है, बुलिश बन रहा है। 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड प्लान करने चाहिए, उसी हिसाब से ट्रेड किया जाता है। अब इसमें देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट मॉर्निंग में खुला, यहाँ पे जिसने भी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये प्रॉफिट लगभग अगर देखें तो कितने पॉइंट का होता है, लगभग 291 पॉइंट का। हालांकि इतना कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, फिर भी अगर यहाँ पे अगर उसने 150 पॉइंट भी लिया होगा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे उसको। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया वहाँ से सेलिंग आ गई, फिर उसके बाद पाई आउट का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग आई। ये जो रेंज है, ये वाला रेंज है, इस रेंज में सिर्फ क्या हुआ है, थीटा डी के लगा है। ये रेंज देखिए पूरा थीटा डी के लगा है और यही हमारा कल के डेट के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मार्केट कल को मान लीजिए यहाँ पे आता है, कल अगर कैप डाउन खुलता है मार्केट इस रेंज के आसपास आता है 52,535 के आसपास, तो मार्केट अगेन फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है। फिर उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इसके पास। वो रेजिस्टेंस लगभग निकल के आ रहा है
599 यानी कि 52,600 साढ़े 600 के आसपास का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ से मार्केट फिर गिर के आ सकता है, नीचे की तरफ आएगा तो उसके पास सपोर्ट बनेगा 52,295 का। अगर कल गैप अप खुलता है, ज़्यादा नहीं खुलता है, अगर इसी के आसपास खुलता है, थोड़ा सा इस कैंडल के ऊपर 52,545 के आसपास अगर खुलता है, या फिर 52,565 के आसपास खुलता है, तो अगेन ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल इन सबों के ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ ऊपर की तरफ, इस रेंज से ऊपर की तरफ 52,640 के ऊपर अगर खुलता है मार्केट, पहले तो मार्केट नीचे आएगा, फिर वापस से इसी रेंज में उसको तोड़ता हुआ ऊपर जाके यहीं पे टाइम बिता सकता है, फिर उसके बाद ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। उसमें भी जो इसके पास पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो 52,723 के आसपास का बनेगा। फिर उसके बाद मार्केट के पास यहाँ पे आने का समय रहेगा, यहाँ से आएगा, फिर एक रिटेस्ट करेगा, ऊपर जा सकता है या थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिता सकता है। अभी टाइम बिताने का समय तो बीत चुका है, मार्केट 2-3 दिन से टाइम ही बिता रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में। अब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का समय आ गया है, लेकिन जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है। तो मार्केट गैप अगर ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ ही देने के चांसेस है। मार्केट में देखेंगे, मार्केट के पास ये जो एक लेवल था 52,813, जब से उसने उसको ब्रेक किया तब से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया है। थोड़ा सा यहाँ से बेयरिशनेस दिखाई दे रही है कि मार्केट में हो सकता है यहाँ से बेयरिश होता हुआ दिखाई देगा। अगर बेयरिश होता है तो मार्केट में इस लेवल को जाने देंगे पहले 52,278, उसके बाद से कहीं हमें कुछ नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, बढ़िया गैप डाउन खुलता है, इस सपोर्ट के आसपास खुलता है, तो अगेन इस मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो अभी फिलहाल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आया है। ये जो लेवल है 52,300 के आसपास का, वहाँ से एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया है, उसी में उसी रेंज में घूमता रहा मार्केट फिर। और अगर कल इसको ऊपर जाना है तो फर्स्ट हाफ में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जा पाएगा। अदरवाइज फिर से मार्केट गिर के इसी रेंज में फंस सकता है। गिरने के बाद हो सकता है कि अगेन मार्केट क्या करे, यहाँ पे नीचे की तरफ एक रैली थोड़ी सी दे सकता है, 100, 200, 300 पॉइंट का जो रैली है वो मिल सकता है आपको पुट के साइड में। और कॉल के साइड में जाने के लिए आपको इस लेवल के ऊपर आना होगा। इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट आएगा, सस्टेन करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कैंडल सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो मार्केट इसी में फंसा रह सकता है जब तक ये दोनों लेवल नहीं निकलते। किसी एक तरफ निकलने का वेट करेंगे, जैसे ही निकलेगा उस तरफ का ट्रेड प्लान करके कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, इसी पे ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे। थैंक यू।